Good morning everyone. I am maths lecturer in Wisdom PU College. Okay. Today I am going discuss about maths basic. First, you know already आपको मालूम होगा फर्स्ट मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, पे क्या क्या मालूम रहना, क्या क्या वन बाय वन डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको मालूम होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। और आपको 10th होने के बाद इस फर्स्ट टाइम पे सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब उसके बारे में वन बाय वन डेली आपको पढ़ाता रहूंगा आपको। फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिटेल में जाएंगे, फर्स्ट से नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिक में मैथमेटिक्स में बेसिक क्या क्या यहाँ पे, चाहे वो डेफिनेशन हो, फार्मूला, थ्योरम, उसका बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट आई विल गो मैथ फाउंडेशन। फर्स्ट नेचुरल नंबर, यू नो ऑलरेडी नेचुरल नंबर। फर्स्ट आप काउंट करो तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 काउंट करो तो कैसे काउंट करते हैं ना, सेम यहाँ पे उसको क्या नाम दिया है पे, नेचुरल नंबर। मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 and so on is a natural number. Natural number starting from 1 2 3 4 and so on. It is denoted by capital letter N. Okay. It is a natural number. Next, whole number. Whole number starting from 0 1 2 3 4 and so on. It is a whole number. Whole number starting from 0 1 2 3 4 and so on is called a whole number. अब कैसा कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये नंबर क्या करें यहाँ पे 1 माइनस 1 करा तो क्या रहता है, 0 मिल रहा है। 2 माइनस 2 0, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग क्या था 1 2 3 4 5 था यहाँ पे, दैट इज ए नेचुरल नंबर। अब ये नंबर यूज करा मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 0 मिला यहाँ पे, 2 माइनस 2 जो एक नया नंबर मिला, वो नए नंबर को क्या 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 नाम दिया पे, दैट इज ए होल नंबर। दैट इज ए होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 and so on. Next, integer. Integer is expressed in the form of p by it is in the form of plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3 and so on. Integer 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 and so on. Integer क्या करें यहाँ पे, 0 plus or minus 1 plus or minus 2 both पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग 0 आल्सो इज कॉल्ड एन इंटीजर। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे वो कैसा है, यहाँ पे फर्स्ट क्या था, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नाम दिया यहाँ पे, तो बाद में यही नंबर यार सेपरेट किया तो नया नंबर मिला था क्या, वो 0। मींस फॉर एग्जांपल 3 माइनस 3 दोनों यार सेपरेट किया तो क्या मिला मुझे, 0। यहाँ पे 0 इसमें नहीं है तो 0 एक नया नंबर मिला हो, उसको क्या नाम दिया था, होल नंबर। सेम यहाँ पे नेक्स्ट आई विल टेक 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे वही नंबर में यार सेपरेट किया तो क्या मिल रहा है, -1 नया नंबर मिला है। वो नया नंबर को क्या नाम दिया है, इंटीजर। दैट इज बोथ, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता हो नेगेटिव हो सकता, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर डिनोटेड एज
it is denoted as capital letter I or Z. Whole number, it is denoted as capital letter W. It is denoted as I and I or Z. Next, rational number. रैशनल नंबर यहाँ पे सेम यहाँ पे वही नंबर एक नंबर ऐड करके आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 और आई राइट 4/2 और 4/2 1 जा 2 to 1/2 और 6/2 1 जा 2 3 जा यहाँ पे तो मैं यहाँ पे 1/2 3 एक यहाँ पे भी याद से क्या मिल रहा है यहाँ पे 1/2 मींस इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म में तो उसको क्या नाम दिया यहाँ पे दैट इज ए रैशनल नंबर मींस it is expressed in the form of it is expressed in the form of p/q but q is not equal to 0 is called a rational number मतलब यहाँ पे वही नंबर यार डिवाइड किया तो वही नंबर में 4/2 12/6 तो ऐसा डिवाइड किया तो मुझे क्या नया मिल रहा है दैट इज फॉर एग्जांपल आउट टेक 6/12 या 6 1 6 2 जा तो मैं 1/2 एक नया नंबर मिला है वैसा नया मिला तो उसको क्या नाम दिया दैट इज अ रैशनल नंबर means it is expressed in the form of p/q but q is not equal to 0 for example alright 1/2 3/4 5/2 and so on these are a rational number. I will take single digit 2 is also rational number because I will take denominator is 1 only single digit is also called a rational number. You can take 2 you can take 3 4 these are also called a rational number because I will take denominator is 1. Next I will go irrational number. Irrational. Irrational number. Irrational number it is cannot be expressed in the form of p/q. It is called a irrational number. Cannot be expressed in the form of p/q. तो p/q में लिखने का नहीं होता दैट इज कॉल्ड अ irrational number. For example, I will take √2, √3, √5, √7. These are irrational. This cannot be expressed in the form of p/q. Means terminate value, end value नहीं मिलता आपको. That is called a irrational number. For example, I will take √4. या a √3, √2, √3, √4. These are irrational number. यहाँ पे क्या नंबर लिया यहाँ पे √4. √4 is a irrational number. It is not a irrational number. It is not a irrational number because √4 you know already. √4 is √4 is 2. 2 is a rational number. Therefore, √4 is not a irrational because √4 is a perfect square. Therefore, it is not a irrational number. It is a rational number. Okay. Next. Real number.
rational, irrational together is called a real number. Rational and irrational number together is called real number. यहाँ पे रैशनल इरेशनल दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। यहाँ पे वो रैशनल भी नंबर हो सकता, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। इसमें और इंक्लूडेड क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे नेचुरल नंबर भी रहते हैं, यहाँ पे होल नंबर भी रहते हैं, यहाँ पे इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सबसेट, रियल। मींस n subset w, w subset integer, integer subset real. Rational, it is rational or it is noted as q also. It is noted as rational number is noted as q, or take q. Next, q subset of irrational. Irrational shall take here because here I have take it is also q. यहाँ पे क्या होगा? q subset r. क्या पे क्या होगा? रियल मीन्स सारे नंबर रियल में इंक्लूडेड रहते हैं, सो इट इज अ रियल नंबर। नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। इट इज divisible by itself and one is called a prime number. Means only two factors. Means only two factors is called a prime number. For example, here 0 and 1 is not included, is not a prime number, not included. Okay, right. For example, 2, 3, 4. 4 is not a prime number because it is divisible by itself and 2 and 1 means more than two factors is there. Therefore, 4 is not a prime number. 5, yes, 5 is a prime number. It is divisible by 1. 6 is not a prime number because more than two factors and so on is called a prime number. Next, composite number. Composite number means a number greater than 1 and not a prime number is called a composite number. A number greater than 1 and not a prime number is called composite number. Composite number means क्या रहना, 1 से ज्यादा और वो प्राइम नंबर नहीं रहना, that is called a composite number. For example, 4, 6, 8 and so on. These
is a composite number. Alright. Alright, once again, composite number. Composite number means a number greater than 1 and not a prime number. Is called composite number. For example, 4, 6, 8 and so on. These are composite number. ठीक है. अब तो क्या क्या पढ़े यहाँ पे? नेचुरल नंबर हुआ, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. यहाँ पे क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेचुरल. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ए नॉट. क्योंकि यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे मीन्स नेचुरल नंबर सबसेट W, natural is whole number. Natural number is not a whole number. Whole number is a rational number. मतलब natural number में रेशो whole number में है, whole number में रेशो natural number में नहीं है. Therefore, natural number is not a whole number, but whole number is a natural number. Similarly, integer also. Whole number is not an integer, but integer is a whole number, and so on. Okay, next I will go. यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में देखिए, यहाँ पे यार्ड सब्ट्रैक्शन कैसा करना, साइन वैल्यू कैसा रखना है यहाँ पे. तो फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल आपके अपन एग्जांपल -8 into 2 -4 plus 2 into -5. This value is, so I'll write this one is -8 into 2 -16 -4 plus into minus 2 5s are 10. This value is minus into minus plus 16 plus 4 20 minus 10 equal to minus 31. नेक्स्ट और टेक क्या ऐसा करते हैं यहाँ पे -10 plus 3 minus 2 और राइट दिस वैल्यू इज -10 में 3 कहते हैं यहाँ पे -7 because greater value is 10, sign is negative, therefore taken -7 minus equal to -9 minus to minus plus 7 plus 2 9, which one is greater value is 7, 7 sign is negative, you can write like that. यहाँ पे इसके बारे में सिंपल बात है, आपको ब्रैकेट का एग्जांपल बताऊंगा आपको. फॉर एग्जांपल टेक 2 into -3 minus of 10 5 minus 2 plus 3. इसको कैसे सॉल्व करना है पे? I will write first open the bracket. फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट टोटल लेना मतलब है, अंदर का देखना है पे एक ब्रैकेट
फ्री कर लेना है। तो राइट फर्स्ट और राइट 2 into 3 एज इट इज -10 ब्रैकेट फ्री करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 5 - 2 3 plus 3 as it is. Next I will free from this bracket. 2 3s are 6 minus 10 3s are 30 plus 3. Next I will add and subtract it. 6 plus 3 9 9 minus 30. This value is minus 20 because plus into minus minus 30 में नहीं गए तो 21 which is greater value is 37 is negative, therefore taken. तो ये करना बोलते हैं पे कंडीशन है तो क्या Born-Haus rules. तो Born-Haus rules अप्लाई करके सोल्यूशन करना है पे, तो कैसा करना कैसा नहीं मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा. फर्स्ट I will tell this Born-Haus rules formula. B means bracket, means like that or like that. O means of, means spatial multiplication. D means division. M means multiplication. A means addition. S means subtraction. एक दिए हुए इक्वेशन में कंडीशन में क्या करना, फर्स्ट वो इक्वेशन में ब्रैकेट है कि नहीं देखना है, फर्स्ट वो ब्रैकेट फ्री कर लेना, बाद में ये ब्रैकेट नहीं होता ये क्यों नहीं होता है, बाद में वो मीन स्पेशल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. तो लाइक दैट फर्स्ट वो दिए हुए इक्वेशन में ऐसा ब्रैकेट है कि नहीं देखना है, फर्स्ट ये होने के बाद ये ब्रैकेट फ्री कर लेना. नेक्स्ट डिवीजन फ्री करने के बाद वो इक्वेशन में डिवीजन है कि नहीं है, वो डिवीजन फ्री कर लेना, बाद में multiplication, बाद में you can add after and subtract it. Then you can what exact value, otherwise what wrong value. So I'll take one example. सिंपल है क्या, वन एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, इजी एग्जाम्पल. टेन 2 simplify. We can simplify it. तो कैसा करना, तो राइट फर्स्ट 10 एज इट इज, यहाँ पे Born-Haus बोला था आपको, यहाँ पे B मीन्स ब्रैकेट, ये तो नहीं यहाँ पे लिव इट. नेक्स्ट O मीन्स ऑफ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट. यस यहाँ पे वो फर्स्ट ये फ्री करेंगे, बाद में क्या multiplication and add and after subtracted. First of 10 minus 2 करें, that is a wrong. 10 minus 2 करके ये ट्रिक, that is a wrong method. First you can free this bracket. So alright 10 as it is, minus 2 as it is. Alright 3 into other bracket में और यहाँ पे और एक साइन यहाँ पे into, first into कर लेना यहाँ पे. Alright 2 3s are 6 plus 5. After alright 10 minus 2 3 minus 6 minus 3 because 6 sign is 6 is a greater value, that sign is negative, therefore taken negative, plus 5. Next I will write 10 minus to minus plus यहाँ पे क्या ऑफ होने के बाद डिवीजन तो है नहीं इसमें, डिविड और मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, कैन फ्री फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन. माइनस टू माइनस प्लस 2 3 6 plus 5. Can add it. 10 plus 6 16, 16 plus 5 21. This is your answer.
बार्डमास रूल अप्लाई करके कैसे सॉल्यूशन करें आप एग्जैक्ट एलिमेंट का, नहीं तो आप बार्डमास रूल अप्लाई नहीं करें तो आपको डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे रॉन्ग होगा आपका। देखिए कैसे करते हैं पे डायरेक्ट ये नहीं देते हैं पे फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर देते हैं पे 10 माइनस 2 वेट रखते हैं आफ्टर 3 यहाँ पे 3 में 2 है तो 1 into 3 plus 5 माने 8 1 into 3 3 plus 5 आंसर इज 8 में 3 गए थे यहाँ पे 5 plus 5 10 means that is a wrong. Therefore you can use Bartolomew's rules after then you can got the exact answer, otherwise you can got wrong. I will take next example. Simplify 25 minus 20 10 minus 7 of 5 minus 3 solve it. बॉर्डमास फर्स्ट ब्रैकेट एंड पे ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या टाइम पे ये तो इसको ब्रैकेट का लिमिट एंड पे ब्रैकेट ये ब्रैकेट फ्री कर लेना मतलब फर्स्ट क्या करना अंदर का ब्रैकेट फ्री कर लेना तो अंदर का ब्रैकेट फ्री करना मतलब क्या टाइम पे फ्लावर ब्रैकेट वो फ्लावर ब्रैकेट में ब्रैकेट है पे तो आई विल फ्री फ्रॉम फर्स्ट फ्लावर ब्रैकेट ऑफ मींस स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ओके फर्स्ट ऑल राइट 25 minus 20 10 minus half में half means all right first free from first of 7 minus 5 में 3 गए टाइम पे 2 माइनस टू माइनस प्लस देखिए यहाँ पे 5 minus 3 2 पहले फ्री कर लेते तो होगा नहीं तो आर कैन राइट वंस अगेन 7 minus of 2 यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ये माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस प्लस देयरफॉर राइट दिस वन इज आई विल राइट डायरेक्ट आई विल राइट वंस अगेन 25 20 10 minus 2 plus all right minus 2 plus minus all right 3 I will write 7 minus 2 5 next I will write 25 20 10 में 5 करते हैं पे 5 बट ये ब्रैकेट भी हुआ और बाद में क्या फ्री फ्रॉम फ्लावर ब्रैकेट देन क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आई विल फ्री फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट आई विल राइट 25 में 5 है तो आई विल राइट 15 मैं पे बाहर माइनस से माइनस टू प्लस माइनस देयरफॉर टेकन नेगेटिव 25 में 15 गए तो 10 here 25 is a greater value side is positive therefore I have taken positive this answer is 10 this is your Bartolomew's rule का अप्लाई करने का मेथड next I will give one example (72) 12 3 of means spatial multiplication all right 3 of 2 plus
18 minus 6 divided by 4. Can do yourself. This is the homework, means can take homework. Next will continue tomorrow. Thank you. ಯಾವುದು